हाय गाइस, कैसे हो सब। आज मैं बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करना है या फिर एंटायर मर्चेंट नेवी इन 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स, जितने भी मिनट का वीडियो है। मेरे को नहीं पता भाई कितने मिनट में बनने वाला है, लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कैसे ज्वाइन करना है, क्या डीएनएस होता है, क्या बीएससी होता है, कितने टाइप के कोर्सेज होते हैं। अब मुझे नहीं पता यार ये कितने मिनट का वीडियो बनने वाला है, लेकिन एक बात जरूर है कि मैंने जो भी किया है ना लाइफ में, वो मर्चेंट नेवी में ही किया है। ये जितना भी साम्राज्य आपको दिख रहा है ना, देख लो भाई, दिखा दो इनको। ये पूरा ऑफिस जो आपको दिख रहा है, ये सारे लोग ये मर्चेंट नेवी के ही काम कर रहे हैं। ये बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली ऊपर जो 100 बच्चे बैठे हैं जो क्लास में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जितने मेंटोर्स हैं, यहाँ पे जो 10-15 टीचर हैं, ये सब इनका दिन रात आके ये सिर्फ मर्चेंट नेवी में बच्चों को गाइडेंस देने के लिए ही बैठे हैं। यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हैं। सब बच्चों को मर्चेंट नेवी में गाइडेंस देने के लिए बैठे हैं। तो फिर आज मैं क्या करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, आज आपको मैं बताऊंगा कि एंटायर मर्चेंट नेवी की जर्नी क्या होती है। तो देखो यार, ये सारी जर्नीज है जो चालू होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जर्नी है ना, वो किसी भी स्टूडेंट की होती है। वो होती है 10th क्लास से, क्योंकि 10th क्लास के बाद ही ना एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो होता है पीसीएम। तो बच्चे को सबसे पहले लेनी होती है पीसीएम इन हिज क्लास 11th। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत शोर है यार यहाँ पे, चलो इस शोर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, आज एक सैर पे निकलते हैं। ठीक है, समझ निकलते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे ही आपने 10th पार की, 10th के बाद आपने अपना सब्जेक्ट ले लिया, 11th क्लास में आप घुस गए, आपने पीसीएम सब्जेक्ट चूज़ किया। जैसे ही बच्चा 10th के बाद ना 11th में आके पीसीएम चूज़ करता है ना, उसके आगे रोड ब्लॉक आता है, क्योंकि एनएलएम जैसा सब्जेक्ट आता है फिजिक्स में। 11th में जाके वो सेट से रिलेशन फंक्शन और ये सब करता है ना, वो वहाँ पे अटक जाता है। उसको लगता है कि भाई मेरे को तो मार्क्स ही नहीं आ रहे। फिर वो जब क्लास 12th में जाता है, फिर उसको समझ में आता है कि यार 11th में तो मैं फेलियर फेस कर रहा हूँ, पीसीएम। ठीक है, उसके बाद उसको ज्योग्राफी भी करना है, उसके बाद उसको एप्टीट्यूड भी करना है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो उसको फेस करने पड़ेंगे। चलो गाड़ी में जाके समझाता हूँ। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है, तो IMU-CT 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो यार, बात ऐसी है ना कि जैसे ही फिर बच्चा 11th एंड 12th में जाता है, माइंड द रोड्स थोड़े से खराब है ना। बारिश का मौसम आप देख ही रहे हो। 11th एंड 12th में आपको अपने पीसीएम के बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने अपने बेसिक्स को ख़राब रखा ना, यहीं पे आप अटक जाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे फोकस तो करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी फोकस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, बहुत ज़्यादा फोकस किया, पीसीएम ख़राब हो गया, पीसीएम 60 बना नहीं, एंड यहीं पे मार्क्स नहीं बने। 12th क्लास पे अगर आपने फोकस नहीं किया, पीसीएम अगर 60+ नहीं बना, यू आर गॉन। फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आप कितना भी रो लो, अगर आपका पीसीएम 60+ नहीं बना, तो कितनी भी धुरंधर अकेडमी हो, चाहे बडिंग मरीनर्स अकेडमी भी हो, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। हेल्प हो पाएगी क्या? ये भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो फिर कोई मेंटर आपका हेल्प नहीं कर सकता। फिर आप चाहे इम्प्रूवमेंट बोर्ड एग्जाम दे के जाओ, आपकी कुछ कंपनीज हैं जो इम्प्रूवमेंट बोर्ड एग्जाम में भी आपका हेल्प नहीं करेंगी, वो शायद लेंगी भी नहीं। लेकिन मोस्ट कंपनीज आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बाद भी ले सकती हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीपी रेटिंग देना पड़ेगा, लेकिन आई वुडेंट प्रेफर दैट। आप एक क्या चीज़ कर सकते हो, अगर आपका 60 से नीचे है, लेकिन अब कुछ बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनका ऑलरेडी 60 से नीचे बन चुका है, और वो सोच रहे हैं कि अब हमें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, जैसे 40 बन गया पीसीएम में, या पीसीएम लिया ही नहीं और कॉमर्स ले लिया, तुम जीपी रेटिंग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। अब कुछ बच्चे हैं जिनने कॉमर्स लिया है, आप भी जीपी रेटिंग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे हैं जिनका 60+ आ गया, लेकिन IMU-CT में रैंक नहीं आई, ठीक है, ड्रॉप ईयर लो। अब कुछ बच्चे हैं जिनका 60+ आ गया, लेकिन ड्रॉप ईयर लेने का मन नहीं है, इंजीनियरिंग में घुस जाओ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो, फिर जीएमई करने का ट्राई करो। ठीक है, तो ये कुछ एक सही और सटीक ऑप्शन है जहां से आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। 4 साल का मैकेनिकल करो, फिर जीएमई करके आप सही तरीके से मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। समझ आ गया? अब चलो तुम्हें थोड़ा कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ कि डीएनएस क्या होता है, बीएससी क्या होता है, बीटेक क्या होता है। अब देखो यार, डीएनएस होता है सबसे बेस्ट कोर्स, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी तुम्हें मर्चेंट नेवी की फ्रेटर्निटी बताएगी। ठीक है, बट पेरेंट्स से पूछोगे तो वो ये सेम ओपिनियन शेयर नहीं करेंगे। बट जो मर्चेंट नेवी की कोर फ्रेटर्निटी है ना, वो तुम्हें एग्जैक्टली यही चीज़ बताएगी कि डीएनएस इज़ द बेस्ट कोर्स।
1 साल का रेसिडेंशियल कोर्स है। रेसिडेंशियल कोर्स मतलब घर पे नहीं होता, मतलब इंडिया में रह के तुम ये कोर्स करोगे। उसके बाद क्या है, 18 मंथ्स ऑफ ऑनबोर्ड ट्रेनिंग, लगातार नहीं होती, मतलब 6 मंथ्स। 6 का मतलब क्या है, 6 मंथ्स ऑनबोर्ड एंड देन उसके बाद आप वापस इंडिया आओगे, आप अपने घर पे रहोगे एंड देन आप अपना बताओगे कि मुझे वापस जाना है शिप पे, आप अपनी रेडीनेस दोगे। फिर उसके बाद आपको सेकंड मेट्स भी करना पड़ता है, ठीक है, आपको फंक्शंस कोर्स करने हैं, आपको GMDSS कोर्स करना है, बाकी चीज़ें भी करनी है। सेकंड है BSc, लेकिन यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है। DNS में आपको स्पॉन्सरशिप नाम की चीज़ भी लेनी पड़ती है, जो कि प्री प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें आपको एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं, रिटर्न्स देना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने हैं, इंटरव्यूज देने हैं। देन आता है BSc एंड देन आता है BTech। अब BSc BTech क्या है, BSc में आप डेक साइड पे जा रहे हो, BTech में आप इंजन साइड पे जा रहे हो। इंजन साइड अगर ज्वाइन करना है ना, तो 2 ही तरीके हैं। एक है आपका BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, दूसरा है आपका GME एंड ETO। ये आपके 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तीसरा जो एक विचित्र तरीका है ना, जो बहुत ज्यादा विचित्र है, वो है लेटरल एंट्री। अब लेटरल एंट्री क्या है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने ज्वाइन कर लिया एज आपने BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आपको अभी कोई रैंक नहीं आई। समझो बहुत सारे बच्चे हैं जिनने अभी मैकेनिकल इंजीनियर की तरह ज्वाइन किया, समझो अपने 60+ PCM है और आपकी कोई रैंक नहीं आई अभी IMU CET में, एंड फिर आपने डिसाइड किया कि मेरा 60+ PCM है एंड आई वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एंड मेरे को इंजन साइड ही ज्वाइन करना है। देन यू डिसाइड कि ठीक है, ओके, आई वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। तो फिर आप एक BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 4 ईयर का कोर्स कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में जैसे ही आपका होता है, आप BTech इन मरीन इंजीनियरिंग में ट्रांसफर ले सकते हो। आप गणपत को कॉल कर सकते हो, आप तोलानी को कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो कि डू यू हैव सीट्स। तो जो फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद वो आपको बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 सीट रिमेनिंग है, 1 सीट रिमेनिंग है, 2 सीट्स रिमेनिंग है। इफ़ यू क्लियर देयर रिटर्न्स एंड इंटरव्यू, तो वो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आपको एंट्री दे सकते हैं, डायरेक्टली एज अ मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो उसको बोलते हैं लेटरल एंट्री। अब अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर ये नहीं हो पाया, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 साल की पूरी कंप्लीट कर ली, ठीक है, देन हो गए, आपने मैकेनिकल पूरा कंप्लीट कर लिया, तो फिर आप GME का कोर्स कर सकते हो। एक और अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। अभी रोड गंदा है, थोड़ा सा ठीक रोड पे जाके बात करते हैं। तो BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपने GME कर लिया एंड दैट्स इट। थर्ड ऑप्शन क्या बचा, ETO। ETO में क्या किया आपने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपनी की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आपने डिसाइड किया कि मेरे को अब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, देन आप एक ETO का कोर्स कर सकते हो एंड देन यू कैन ज्वाइन एज एन ETO। बट बेस्ट पार्ट इज GME के बाद आप चीफ इंजीनियर बन सकते हो, विच इज द हाईएस्ट रैंक एज एन इंजीनियर। लेकिन ETO के बाद इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप एक चीफ इंजीनियर बन पाओ। तो एक मेरिट है जो आपको GME में मिलेगा, लेटरल एंट्री में मिलेगा, लेकिन आपको वो ETO में नहीं मिलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द रैंक्स। GP रेटिंग में ये कुछ भी नहीं है। GP रेटिंग में अगर आपको ऑफिसर या इंजीनियर बनना है, देर इज नेक्स्ट टू 0.1% चांस कि आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइस। सर पहले ये बता दीजिए IMU CET क्या होता है? अरे हाँ यार, कहाँ मैं आगे चला गया। अब यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यही नहीं पता कि IMU CET का एग्ज़ाम क्या होता है। IMU CET, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। IMU CET का अगर एग्ज़ाम नहीं दिया, और अगर दिया भी है तो बहुत ज़रूरी है आपको क्लियर करना। अगर नहीं दिया तो फिर आपको ये सब GP रेटिंग, ETO, GME ये सब कर सकते हो। लेकिन अगर आपने दे दिया और क्लियर कर दिया तो आप BTech, BSc और DNS कर सकते हो और आप एलिजिबल हो इन कोर्सेज़ के लिए, अगर आपने क्लियर कर दिया तो। इस साल 70,000 लोगों ने रजिस्टर किया था अप्रॉक्सीमेटली, कि 21,000 लोगों की रैंक भी आई है। इस साल मेरे को लग रहा है 1 लाख लोग रजिस्टर करेंगे अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 लोग अपीयर भी करेंगे, 35,000 के आसपास लोगों की रैंक भी आएगी। ये कुछ अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हैं जो 2027 में हो सकता है। बट आपको क्या करना है, आपको करनी है अच्छे से तैयारी। बडिंग मरीनर्स के ये सिलेक्शंस हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं। अगर आप भी स्पॉन्सरशिप और IMU CET की तैयारी करना चाहते हो, अब स्पॉन्सरशिप ये क्या भला है। IMU CET तो इतने सारे लोग देते हैं, लेकिन एक्चुअली में स्पॉन्सरशिप की सीट्स 1800 ही हैं। एक्चुअली स्पॉन्सरशिप की भी नहीं है, स्पॉन्सरशिप की तो सिर्फ 900 हैं। ये हैं स्पॉन्सरशिप की सीट्स। DNS ये है BSc की सीट्स जहाँ पे 100% प्लेसमेंट है, अप्रॉक्सीमेटली 90%। ये है BTech की सीट्स। ये 1800 सीट्स जो है ना अप्रॉक्सीमेटली, ये अच्छी सीट्स है, लेकिन कंपटीशन पता है कितना है,
बहुत ज़्यादा। ये पाई चार्ट है जो आपको दिख रहा होगा, ये कंपटीशन का चार्ट है। तो एक्चुअली में जो मर्चेंट नेवी का कंपटीशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब अगर तुम तैयारी करना चाहते हो तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार IMU CET तो 70,000 लोग दे रहे हैं तो सब कोई पास कर जा रहा है, लेकिन तुम्हारा कंपटीशन उधर नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन इधर है 1800 सीट्स पे। तो अगर तुम भी लेजिट तरीके से ढंग से तैयारी करना चाहते हो तो ये बडिंग मरीनर्स की कुछ बैचेस है जहाँ से तुम एक तगड़ा एज ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे बैचेस में जो बच्चे आते हैं वो अच्छा रेट है, मतलब 75 to 80% बच्चे सही तरीके से ज्वाइन कर पाते हैं मर्चेंट नेवी को इन 1800 सीट्स पे। इफ़ यू वांट टू बी वन ऑफ देम, नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, फटाफट उसको भर लो एंड यू कैन हैव अ चांस टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो।